मेरा नाम रवि है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सेक्शन ऑफिसर गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे मैं कार्यरत हूँ। मैं E3132 रूम नंबर 15 फर्स्ट फ्लोर कृष्ण कॉलोनी पटेल चेस्ट दिल्ली नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 110007 एड्रेस पे रहता हूँ। दिनांक 15 मई 2021 है। दिनांक 14 मई 2021 को जो मैंने इलेक्शन कमीशन में हो रहे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो पहला वीडियो बनाया था, उसी की मैं आज दूसरी कड़ी पेश कर रहा हूँ। मैंने बताया था कैसे इलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज डिवीज़न, ईवीएम डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, इलेक्शन प्लानिंग डिवीज़न और IIIDM ट्रेनिंग डिवीज़न और दूसरे डिवीजन्स में स्टोर एंड परचेज, सर्विस एंड मेंटेनेंस, प्रोटोकॉल इत्यादि डिवीजन्स में भ्रष्टाचार हो रहा है, ईवीएम डिवीज़न इत्यादि में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे इलेक्शन कमीशन ने टाई अप की मदद से भारत सरकार के साथ और इंटरपोल और बाकी दूसरे कंट्रीज के साथ भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल किया और मेरी हत्या करने की साजिश रची। 2019 में मैं काफ़ी देशों की यात्रा किया। मैंने अपने एक्सपेंस पे ये ट्रैवल्स किए। प्राइवेट विजिट मैंने किया और मैंने अपने एक्सपेंस पे किए। मैंने इस दौरान 2019 की बात बता रहा हूँ। मैंने करीब 20 देशों की यात्रा की। उसमें कुछ देश कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति 2019 में 20 देशों की यात्रा कर रहा था, उसे इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया, भारत सरकार ने विदेश जाने का परमिशन दिया। इसका मतलब कि वह एक नॉर्मल इंसान था, उसे किसी तरह की कोई इश्यू नहीं थी। 2020 में भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस की मदद से और NIA, रॉ और IB की मदद से उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस दिनांक 21 नवंबर 2020 को चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर दिल्ली पुलिस के SI कुलदीप यादव और 10 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे इतना पीटा, मेरे दांतों को तोड़ दिया और मेरी हत्या करने की कोशिश की। इसके अलावा NIA, रॉ, IB धीरे धीरे करके मुझे जहर दे के मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति 2019 में पूरे विश्व की यात्रा कर रहा था, अचानक 2020 में भारत सरकार ने डॉक्टर्स की मदद से और पुलिस के चोरों की मदद से उसको पागल डिक्लेयर करने की कोशिश किया। आप सोच सकते हैं 2019 में जो व्यक्ति दक्षिण अमेरिका जा रहा हो, यूरोप पूरा घूम रहा हो, अफ्रीका घूम रहा हो, एशिया घूम रहा हो, अचानक से 2020 में ऐसा क्या हो गया लॉकडाउन के दौरान कि वह व्यक्ति पागल हो गया। जो व्यक्ति 15 साल से अकेले रह रहा था, मैं इसी पते पे 15 साल से रह रहा हूँ और मेरे हज़ारों दोस्त थे। सरकार ने सभी को जान से मारने की धमकी दी और मुझे कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया। मेरे ऑफिस में, चूँकि मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया था, ऑफिस में स्टाफ यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुझे कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया और मुझे बेसमेंट में मेरी पोस्टिंग करा दी, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, जहाँ मैं कम्प्लीटली आइसोलेट हो गया। और किसी ने एक तरह से मुझे कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया ताकि मैं अपने फेवर में कोई विटनेस ही नहीं खोज सकूँ। और सभी को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको, जान पहचान वाले लोगों को, दोस्तों को, सबको जान से मारने की धमकी पुलिस और इंटेलिजेंस ने दी ताकि मुझे कम्प्लीटली आइसोलेट कर दें। और फिर भारत के राष्ट्रपति ने मुझे सर्टिफाइड पागल घोषित कर दिया। मैं पहला भारत सरकार का ऐसा इलेक्शन कमीशन का और भारत सरकार का मैं पहला गैजेटेड ऑफिसर हूँ जिसको भारत के राष्ट्रपति ने पागल डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाया। और फिर भी मैं आज के डेट में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैं गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा, ये इस देश की सबसे बड़ी कॉमेडी है। और इसके बाद मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन लेके गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया तो सुप्रीम कोर्ट, चूँकि अनफॉर्चुनेटली जजेज नरेंद्र मोदी के अंदर काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत नहीं काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने ऑफिस ही जाओ, क्यों इसको इतना मैटर को उठा रहे हो। उन्होंने ऐसे पिटीशन को बोला कि छोड़ो, इसको रहने दो।
तो उन्होंने ऐसे पिटिशन क्लोज कर दिया। फिर मेरे पास सारे सबूत थे कैसे लाखों लोगों की हत्या की गई है, तो मैंने रिव्यू पिटिशन लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी फंसने वाली थी। अब इन्होंने क्या किया, दिल्ली पुलिस जो है उसने मुझे, जब मैंने जैसे ही रिव्यू पिटिशन लगाया तो उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने मुझे दिल्ली के सबसे सेफ होटल आईटीसी मौर्या में, जहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति आके ठहरते हैं, वहाँ से उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने मुझे अबडक्ट किया, पुलिस स्टेशन में ले जाके मुझे मारा, मेरी हत्या करने की कोशिश की, और मार के 10-10 पुलिस वालों ने मुझे बांध कर पीटा, और 10-10 पुलिस वालों ने मिलकर मेरे दांतों को तोड़ दिया, और मुझे वो हत्या ही करने वाले थे। फिर लास्ट मोमेंट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा किया होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको पागल डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मेरा पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग था। अगर वो मेरी हत्या करते तो फंस जाते। तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मदद से झूठी रिपोर्ट बनाई और कहा कि इसने खुद ही अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर मारा है। आप बताइए, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई इंसान खुद को क्यों मारेगा? और ऐसा होगा तो वो बोलेगा ना, डॉक्टर्स के सामने गवाही देगा, बोलेगा कि पुलिस वालों ने मुझे मारा। दोनों जगह उसने बोला कि, पुलिस ने बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि इसने कुछ कहा ही नहीं, यह अज्ञात आदमी है, अज्ञात इंसान है और इसको कुछ पता ही नहीं है, इसने कुछ भी नहीं बताया, यह पागल है। और इन्होंने आधे घंटे में फैसला कर दिया। जज के सामने मुझे पकड़ के पुलिस वालों ने किडनैप्ड, अबडक्टेड स्थिति में ले गए, वहाँ जाके झूठा रिपोर्ट बना दिया। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ही है कैसे इलेक्शन कमीशन में हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन किया गया, कैसे मुझे ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का इंटरनेशनल रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया गया, कैसे ईवीएम में घोटाला हो रहा है, कैसे ट्रेनिंग डिवीज़न में घोटाला हो रहा है। मैंने सारे के सारे सबूत आपके सामने रखे हैं, और कैसे एक ही डिवीज़न में 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो सारे सबूत हैं जो कि क्लियर रिकॉर्ड पे हैं। इसमें मैंने तो कोई हेर फेर नहीं किया है, मैंने तो कोई फेर बदल नहीं किया है। आपको ये भी पता होगा कोरोना से 33-34 लाख लोग मर चुके हैं। इसके अलावा कहीं आग लग जा रही है, कहीं हॉस्पिटल्स जल जा रहे हैं, कहीं हवाई जहाज़ गिर जा रहा है, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कहीं ऐसे करके लगभग 10 लाख लोग मरे होंगे। कुल मिला के लगभग 43-44 लोग मिस्टीरियस तरीके से पिछले 1-1.5 साल में मर चुके हैं 2020-21 में। आप खुद सोचिए, अगर किसी तरह की महामारी होती कोरोना, तो केवल कोरोना से लोग मरते, पर ये 10 लाख लोग ऐसे कैसे मर गए? हवाई जहाज़ गिर जाने से या रोड एक्सीडेंट्स में तो कभी कभी होते थे ना। सच बात ये है कि भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में, और इंटरपोल और पूरी दुनिया के 200 देशों का एक तरह से कोलैबोरेशन है ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का। आपको पता ही होगा, एलॉन मस्क ने एक ऐसी चिप बनाई है जो कि अगर किसी भी इंसान या किसी भी प्राणी के अगर मस्तिष्क में उसको अगर लगा दिया जाए, तो वो उसके दिमाग में हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, और उसे वायरलेस तरीके से दुनिया भर में चल रहे सारे कंप्यूटर्स पे वो भी इंसान क्या सोच रहा है उसको उसके एक एक चीज़ को वो लिखकर या जिस भी फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में या लिखकर उसको समझा देता है कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ही इसका विक्टिम हूँ। यह बात मेरे ऑफिस इलेक्शन कमीशन के सारे लोग जानते हैं। मेरे ऑफिस इलेक्शन कमीशन में 300 लोग काम करते हैं, सारे के सारे लोग इस विषय में अवगत हैं। इसके अलावा भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जितने मंत्री हैं, केंद्र और राज्य और यूनियन टेरिटरी के सारे मिनिस्टर्स को ये बात का पता है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को इस बात का पता है, इवन मेरे दोस्तों को भी पता है इस बारे में, और मेरे रिश्तेदारों को, इसके अलावा मेरे पुलिस के सारे ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, विपक्ष के बहुत सारे लोगों को पता है इस सच्चाई के बारे में। अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इस नाम पे एक भय का माहौल बनाने के लिए हज़ारों लोगों की हत्या की गई, और सरकार को जहाँ जहाँ डर था, जैसे उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डर था, तो बहुत सारे मिस्टीरियस तरीके से वहाँ पे 40-50 लोगों की हत्या हो गई। तो एक तरह का ऐसा भय का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है देश में कि कोई डर के मारे कुछ बोले ही नहीं। मैंने इस तरह से हज़ारों लोगों को, चूँकि सबूत